एंड द डॉग। पाठ का नाम है द डंकी एंड द डॉग। डंकी मीन्स गधा और डॉग मीन्स कुत्ता। इसमें एक धोबी की कहानी है। वो गधा पाल के रखा था और एक कुत्ता पाला था, इन्हीं दोनों की कहानी है इसमें। इसका मतलब है कि वी शुड नॉट ट्राई टू कॉपी अदर्स एज ईच वन ऑफ अस इज़ यूनिक। हमको किसी दूसरे की नकल नहीं करनी चाहिए। इसमें नकल करके वो कितना परेशान हो गया, यही बात है इसमें। द डंकी एंड द डॉग। A washerman had a donkey and a dog. Every morning he used to go to the rivers to wash clothes. The donkey carried the load of clothes. He lived in shed outside the master's house, and the dog used to stay inside the house the whole day long. In the evening, the dog used to feel happy to see his master. He used to lick his master and jump on him. The master used to lift the dog in his arms and take him inside the house. Seeing this, the donkey also wanted to live in the house. Maybe if I also jump on him like the dog, he will surely lift me too in his arms and carry me inside the house. The donkey thought. The next evening, the donkey went inside the house. He jumped on his master and began to lick him. The master did not lift the donkey. He took him to the shed. Patting the donkey, the master said to him, "You are not like the dog. You are much bigger, so you cannot come inside the house." The master further added, "You are also heavy, and so you must not jump on me. I can lift the dog, but I cannot lift you. But I love you as much as I love the dog. You must understand that you are different." अब इसका अर्थ देखो पाठ का। ए वाशरमैन हैड ए डंकी एंड ए डॉग। एक धोबी के पास एक कुत्ता और एक गधा था। एवरी मॉर्निंग ही यूज्ड टू गो टू द रिवर टू वॉश क्लॉथ्स। प्रतिदिन वह कपड़े को धोने के लिए नदी पे जाता था। द डंकी कैरीड द लोड ऑफ क्लॉथ्स। गधा जो था वो ढेर सारा कपड़ा अपने ऊपर लाद करके। डंकी कैरीड द लोड ऑफ क्लॉथ्स, वह गधे के ऊपर ढेर सारा कपड़ा लाद के ले जाता था। He lived in shed outside the master's house, and the dog used to stay inside house. He lived the shed outside. वह उस गधे को बाहर के छप्पर में, उसका जो मालिक था गधे का, वह बाहर छप्पर के नीचे उसको बांधता था। The dog used to stay inside the house. और जो कुत्ता था उसको अपने घर के अंदर ले जाता था। The whole day long. वो कुत्ता जो था वो दिन रात घर में आता जाता रहता था। इन द इवनिंग द डॉग यूज्ड टू फील हैप्पी टू सी हिज मास्टर। इन द इवनिंग द डॉग यूज्ड टू फील हैप्पी टू सी हिज मास्टर। वह कुत्ता जो था वह प्रतिदिन अपने मालिक को देख करके बड़ा खुश होता था, उसका मालिक भी खुश होता था। ही यूज्ड टू लिक हिज मास्टर एंड जंप ऑन हिम। जब उसका मालिक आता था तो उसके ऊपर वो कूदने लगता था। द मास्टर यूज्ड टू लिफ्ट द डॉग इन हिज आर्म्स एंड टेक हिम इनसाइड द हाउस। और जो उसका मालिक था वो कुत्ते को अपने इन हिज आर्म्स, अपने भुजाओं में पकड़ लेता, एंड टेक हिम इनसाइड द हाउस, और उसको अपने अंदर की तरफ, उसको घर के अंदर ले जाता था। मतलब इसका है कि जब वो कुत्ते को देखता था मालिक तो उसको देख के बड़ी खुशी होती है, और कुत्ता जो था वो कूदने फाड़ने लगता। जंप मीन्स कूदना। वो कूदने फाड़ने लगता और उसको अपने हाथों में पकड़ के, भुजाओं में, बाहों में पकड़ करके ले जाता था कमरे, वहाँ अपने घर के अंदर। सीइंग दिस द डंकी आल्सो वांटेड टू लिव इन द हाउस। वह जो गधा था वो देखता रहता था और उसको भी ये लगता था, वो भी चाहता था, आल्सो वांटेड टू लिव इन द हाउस, वो भी घर में जाना चाहता था। Maybe if I also jump on his like the duck. और वो सोचता था कि हो सकता है मैं भी कुत्ते की तरह कूदूं, तो हमें he will surely lift me too in his arms and carry me inside the house. मुझे भी अपने बाहों में भर लेगा, उठा लेगा और हमको घर के अंदर ले जाएगा। The donkey thought. गधा यही सोचा कि मैं भी इसी कुत्ते के तरह से कूदूंगा और दुलराऊंगा, मतलब दुलार करूंगा, तो हमको पकड़ के अपने घर में ले जाएगा। वो घर में जाना चाहता था वो गधा।
द नेक्स्ट इवनिंग द डंकी वेंट इनसाइड द हाउस। दूसरे दिन जब गधा घर के अंदर चला गया, ही जम्प्ड ऑन हिज मास्टर एंड बिगेन टू लिक हिम। और वह उसी तरह से कुत्ते की तरह से वो बिगेन टू लिक हिम, उसके ऊपर उसको कूदने लगा। द मास्टर डिड नॉट लिफ्ट द डंकी, लेकिन जो मालिक था वो गधे को लिफ्ट नहीं दिया। ही टुक हिम टू सेट, फिर वो उसको छप्पर के नीचे ले गया। पैटिंग द डंकी ही मास्टर सेड टू हिम, तो उस गधे से उसके मालिक ने कहा, यू आर नॉट लाइक द डॉग, तुम कुत्ते की तरह नहीं हो, यू आर मच बिगर, तुम उससे बड़े हो, यू कैन नॉट कम इन साइड द हाउस, इसलिए तुम घर में नहीं जा सकते। द मास्टर फर्दर एडेड, यू आर ऑल्सो हैवी एंड सो यू मस्ट नॉट जंप ऑन मी। तो इस प्रकार से उसके मालिक ने उसको समझाया, यू आर ऑल्सो हैवी, तुम उस तरह से बड़े हो, एंड सो यू मस्ट नॉट जंप ऑन मी, और तुम मेरे ऊपर नहीं कूद सकते। भाई उसके ऊपर जब कूदेगा तो वो कितनी दिक्कत होगी ना, वो भारी था गधा और कुत्ता तो छोटा होता है। आई कैन लिफ्ट द डॉग बट आई कैन नॉट लिफ्ट यू, आई कैन लिफ्ट द डॉग बट आई कैन नॉट लिफ्ट यू, मैं कुत्ते को कर सकता हूँ, उसको ले जा सकता हूँ, लेकिन आई कैन नॉट लिफ्ट यू, मैं तुमको ये लिफ्ट नहीं दे सकूँगा। बट आई लव यू सो मच एज आई लव द डॉग, लेकिन मैं तुमको उतना ही प्यार करता हूँ एज मच एज आई लव द डॉग, जितना कि मैं कुत्ते को करता हूँ। यू मस्ट अंडरस्टैंड, इसको तुमको समझना चाहिए, दैट यू आर डिफरेंट, तुम दोनों अलग हो, विभिन्न हो। वी शुड नॉट ट्राई टू कॉपी अदर्स एज इज वन ऑफ अस इन यूनिक। इसका मतलब ये हुआ कि किसी का नकल नहीं करना चाहिए। अब इसको तुम लोग पूरा पढ़ लिए। अब इसमें जो वर्ड मीनिंग है उसको हम तुम लोगों को बोल दे रहे हैं, सारा कॉपी पे लिख लो, ठीक है। एक